डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नमाला 8 कर रहे हैं कक्षा 10 की ऊंचाई और दूरी। अब इसमें देखिए 1 नंबर प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब देखिए उन्नयन कोण, अगर मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं और जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं ये कोई वस्तु है, यहाँ पर ऊंचाई पर पड़ी है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, उन्नयन कोण, वो होता है उन्नयन कोण। अब देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ये कोई खंभा है। अब खंभे की परछाई कैसे बनेगी, जैसे देखिए ये है और इधर से प्रकाश पड़ रहा है ऊपर से, तो खंभे की परछाई ऐसे बनेगी, तो ऐसे बनेगी खंभे की परछाई। नीचे की तरफ इधर से जो ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ऊंचाई के बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसका मान x मान लिया, इसका भी हमने x मान लिया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई सूर्य है, ठीक है, यहाँ से जब इसका मतलब ये परछाई इतनी बन रही है, इतनी परछाई बन रही है, तो इसका उन्नयन कोण बताना है, ये थीटा का मान बताना है। अब देखिए ये 90 डिग्री का मान है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, और ये थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और ये साथ वाला क्या हो गया, आधार। तो हमने एक पढ़ा था कि लाल बटा में कक्का, ये हमने पढ़ा है। अब देखिए इसमें लंब का मान है आधार का, लंब बटा में आधार, तो क्या हो गया tan थीटा, क्या हो गया लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना है x और आधार का कितना है, आधार का भी x, तो कितना मान आया tan थीटा बराबर x से x कट गया 1। अब देखिए tan में सारणी से देखेंगे कि एक मान किसका होता है, तो tan जो 45 डिग्री होता है उसका मान कितना होता है 1, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, अब मान लीजिए यहाँ से कोई ये मीनार है x, इसके पाद बिंदु से यानी कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी, ये 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसका उन्नयन कोण, यहाँ से ये जो कोण है हमने मान लिया थीटा, ये कोण कितना है 60 डिग्री दिया, सॉरी इसमें उन्नयन कोण आपको कितना दिया 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, कर्ण, ठीक है, ये कर्ण बन गया, और ये क्या हो गया आधार, और इस थीटा के सामने क्या होता है लंब। अब देखिए हमें लंब का मान दिया है आधार का, तो वही सूत्र LL बटा KKA, लंब बटा में आधार किसका है tan, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब बटा में आधार, tan होता है लंब बटा में आधार, लंब का मान कितना है 100 या लंब बटा में आधार दिया है। अब लंब का मान कितना है, सॉरी x है लंब का मान x, और आधार का मान कितना है 100। अब tan 60 डिग्री, सारणी से जब हम मान देखते हैं तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। इसके बटा में 1 लगा दो, तिरछा गुणा कर दो, ये x इधर आ गया, इसका गुणा इधर किया, तो x बराबर इसका गुणा इधर किया तो 100 √3। अब किस में दिया है, मीटर में है, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 √3 मीटर। तो इसकी मीनार की जो ऊंचाई होगी x का मान वो कितना हो गया 100 √3। क्वेश्चन नंबर 3 कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। अब देखिए ये कोई दीवार है, ऐसे ऊर्ध्वाधर है, तो 15 मीटर एक सीढ़ी, इस तो सीढ़ी ऐसे लगती है हमेशा, कैसे लगेगी ऐसे, ये दीवार है और ये क्या है सीढ़ी। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ से ये दीवार होगी, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना दिया 60 डिग्री, ये इतनी दूरी है दीवार से यहाँ तक, इतनी दूरी है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या है, हमने मान लिया ये ऊंचाई कितनी है x, और 15 मीटर लंबी सीढ़ी दी है, तो इसकी कितनी है 15 मीटर, लंबाई कितनी है 15 मीटर लंबाई है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण, और ये देखिए ये कोण थीटा, थीटा के सामने ये क्या होगा लंब।
और ये साथ वाला क्या हो जाएगा, आधार। अब इसमें देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, दीवार x ज्ञात करना है और हमें कर्ण दिया है, आधार बटा में कर्ण। तो वही सूत्र लाल बटा में कक का, यानी कि आधार बटा में कर्ण। आधार किस में होता है, कोस थीटा में, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना है x और कर्ण का मान कितना है 15 मीटर में है, तो 15 मीटर। अब देखिए कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर x बटा में 15। अब देखिए कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2 बराबर x बटा में 15। तिरछा गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x, ये बराबर में 15 मीटर। तो x बराबर 15 बटा में 2 मीटर और x का मान कितना आ जाएगा, 15 में 2 का भाग दिया तो 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अनुमान कोण। अब देखिए 10 मीटर ऊंची मीनार, ये कोई मीनार है 10 मीटर ऊंची मीनार है कि शिखर से बिंदु, ये शिखर से यहाँ पे। अब अवनुमन कोण जब ऊपर से देखते हैं तो वो जो कोण बनता है वो अवनुमन कोण होता है, और अवनुमन कोण हमेशा बाहर की तरफ बनता है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो अवनुमन कोण बाहर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ नहीं बनेगा। अब देखिए ये 30 डिग्री का बना है, 10 मीटर ऊंचाई है मीनार की, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनुमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि आधार से ये जो बिंदु है ये x मान लिया हमने। अब देखिए जैसे ये एक रेखा है ऐसे काट रही है, तो इसका जो एकांतर कोण है, यानी कि जो एकांतर कोण वो क्या होते हैं, बराबर। अब देखिए ये 30 डिग्री है, तो इसका एकांतर कोण यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 30 डिग्री का मान होगा। अब इसमें हमारे पास लंब का मान दे रखा है, आधार का दे रखा है। तो देखिए लाल बटा में कक का, तो लंब बटा में आधार कितना होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है 10 और आधार का मान कितना है x, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का 1√3 बराबर 10 बटा में x। तिरछा गुणा कर दीजिए, x बराबर इसका गुणा किया 10√3 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आया, x बराबर 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। अब देखिए जैसे कि ये कोई नदी जा रही है ऐसे, ठीक है, और इस पर पुल बना है। वैसे तो पुल ऐसा होता है, लेकिन इसमें मान लो ऐसे तिरछा पुल बना है, इसमें पुल बना है और तट के साथ, ये तट है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, ये जो लंबाई है नदी के ऊपर पुल की लंबाई ये कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये चौड़ाई, ये हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है x। अब इसके अंदर देखिए, ये इसके सामने कर्ण, इसके सामने लंब और ये आधार। अब इसमें वही सूत्र लाल बटा में कक्का। अब इसमें देखिए हमारे पास कर्ण है और लंब है, तो लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा, साइन कोस टेन, साइन थीटा बराबर l बटा में k, मतलब लंब बटा में कर्ण साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। लंब का मान कितना है x और कर्ण का मान कितना है 150। अब इसमें देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √2, x बटा में 150। तिरछा गुणा कर देंगे, जब तिरछा गुणा किया तो क्या हो जाएगा 150 बटा में √2, ये आ गया x बराबर 150 बटा में 2 √2 मीटर। अब देखिए बटा में क्या होता है, हम रूट नहीं रख सकते। कारण क्या है उसका कि बटा में रूट रखेंगे तो उसका मान 1.41 दशमलव में आता है। अब देखिए हम ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिया, जब इससे गुणा करेंगे √2 से, यानी कि √2 इंटू √2, अब गुणा किया तो 150 √2 बटा में कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा 2, भाग दे दिया तो कितना आएगा 75 √2 मीटर। तो इसकी जो चौड़ाई होगी x बराबर, नदी की चौड़ाई कितनी होगी 75 √2 मीटर, वो क्या होगी नदी की चौड़ाई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई, अब देखिए 2 खंभे हैं, एक ये रहा, जैसे कि इसकी 20 मीटर
ऊंचाई है तथा 14 मीटर, तो एक इससे छोटा होगा क्योंकि उसकी ऊंचाई कम है। 14 मीटर एक तार से जुड़े हुए हैं, ये दोनों शीर्ष हैं, ये शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं, दोनों के शीर्ष जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ, यानी कि अब इसका जो कोण यहाँ से ये जो कोण बनाता है वो कितने का 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये तार की लंबाई हमने मान लिया x, तार की लंबाई x मान लिया। अब देखिए ये इतना 14 मीटर है, पूरा 20, पूरा कितना है जो बड़ा खंभा है पूरा 20 मीटर है और छोटा खंभा है 14 मीटर। 14 और 14 में कितना जोड़ा 6, तो इसका कितना मान हो गया 6 और इसका कितना हो गया कर्ण x। अब इसके देखिए इसके सामने कर्ण है, थीटा के सामने क्या है लंब। तो हमारे पास मान किसका दिया है, हमारे पास मान दिया है एक तो कर्ण का है एक लंब का है, यानी कि लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण क्या होता है साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 6 और कर्ण का मान है x। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर 6 में x। अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, 6x इंटू 2 इंटू 6, इसका गुणा कर दिया, किस में है मीटर में है, तो x बराबर 6 दूना 12, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। अर्थात जो इसकी तार की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी मीनार के आधार से a तथा b, यानी कि a बड़ा है b से दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लिया हमने मीनार है, एक मीनार मान ली, ये मीनार है। अब यहाँ से इधर देखिए एक तो बना दिया इसमें कोण कितना 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। अब सबसे बड़ी बात कि कौन सा 30 डिग्री होगा कौन सा 60 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से जो दूर वाला मान होगा वो छोटा होगा, ये 30 डिग्री, और ये पास वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि पास वाला मान कितना होगा बड़ा होगा, छोटे वाले से बड़ा होगा। अब इसके बाद देखिए मीनार की हमने जो ऊंचाई है वो मान ली x मान ली। अब इसमें ये क्या कहता है कि ये जो इसकी ये दूरी है पूरी वो तो कितनी है a, और ये यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है b, ये b है दूरी। अब देखिए अगर आप इसमें लिखना चाहो a b c d लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटा त्रिभुज लेंगे। कौन से वाला लेंगे, कौन सा भी कोई छोटा त्रिभुज ले लिया, जैसे कि a b c, पहले ले लिया त्रिभुज a b c। अब a b c इसमें देखिए लंब है और क्या है आधार, तो लाल बटा कक्का में देखिए लंब बटा आधार टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। थीटा का मान कितना है यहाँ से 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है x और आधार का मान। अब देखिए ये पूरा लिया है तो आधार कितना हो जाएगा a, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो बराबर x बटा में a। तिरछा गुणा कर दिया, तिरछा गुणा किया तो ये हो जाएगा x बराबर, तिरछा गुणा किया तो x बराबर a बटा में √3, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ये x का मान। दूसरा जब कोण लेते हैं देखिए इसमें छोटा DBC, यानी कि त्रिभुज DBC में बात करते हैं, तो यहाँ से आधार का मान कितना है b और लंब x, तो वही हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, और थीटा का मान यहाँ पे अब की बार क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री, लंब का मान है x बटा में आधार है b, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर x बटा में b। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे √3b, यह समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों समीकरण को हल कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों का गुणा हो जाएगा x² बराबर, इन दोनों का गुणा किया तो a बटा में √3 इंटू √3b, रूट से रूट हट गया, क्या बचा x² बराबर ab। जब यहाँ से इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग हटाएंगे, जब वर्ग हटाया तो x बराबर ये स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, x बराबर √ab, ये क्या होगा इसकी मीनार की ऊंचाई होगी √ab, ये इसकी क्या है मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 8, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का उन्मन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर मान लीजिए ये है 25 मीटर का स्तंभ, ये 25 मीटर है
और ये क्या है, स्तंभ है, और इसके सामने एक शीर्ष यानी कि मीनार है। अब ये एक मीनार है, इतनी दूरी है दोनों में, ये मीनार है। अब ये क्या कहता है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो हमने मान लिया थीटा, यानी कि ये इतना ऐसे, ये मान लिया हमने थीटा मान लिया। अब देखिए, तथा मीनार के बाद का अवनमन कोण, यहाँ से लेकर ये जो अवनमन कोण बनेगा ये भी क्या बनेगा, थीटा। अब ये थीटा है तो ये एकांतर कोण, ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए, हमने मान लिया, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h, कारण क्योंकि ये 25 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 25 मीटर ही होगी। और आगे के जो बचा हुआ है वो कितना हो गया, हमने मान लिया h मान लिया। अब देखिए, इसके जो इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसको मान लिया हमने x। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब ये h, ये x, ये 25 और ये x। अब देखिए, इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, अब A B C D और E। अब पहला त्रिभुज जो, तो ये बन गया ABD, त्रिभुज ABD बन गया। अब इसमें देखिए, त्रिभुज ABD में, अब देखिए त्रिभुज ABD में ABD, इसमें क्या दिया है, आधार दिया है और लंब दिया है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। थीटा का मान हमें पता नहीं है, तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है हमारे पास 25 और आधार का मान x, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। आगे बात करते हैं हम दूसरे त्रिभुज की, त्रिभुज इसकी कौन सा है, DCE की। त्रिभुज DCE में ये जो त्रिभुज बन रहा है, अब इसके अंदर आधार का मान x है और ऊंचाई का मान h है। ऊंचाई का मान h दिया है, आधार का मान कितना दिया है, x दिया है। तो इसमें भी देखिए लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है h और आधार का मान कितना है x, तो क्या दिया है tan थीटा बराबर h बटा में x। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 दोनों को समान में रखकर 1 व 2 से दोनों को एक साथ रखेंगे, तो इसमें क्या है 25 बटा में x और यहाँ पे क्या दिया है h बटा में x। अब इसमें देखिए x से x तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो h का मान कितना आ गया, यहाँ से h का मान आया 25 मीटर। अब देखिए, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये 25 मीटर और ये 25 मीटर, कुल कितनी हो गई 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मीनार की ऊंचाई, देखिए ये h का मान हमने कितना निकाला है 25 और पहले से इतनी दूरी कितनी है 25, तो 25 और 25 दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया है आपको कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 दिया है। अब देखिए 1:3 दिया है, लेकिन हमें पता नहीं है 1 अनुपात में क्या क्या है, तो हम मान लेते हैं। देखिए ये जो है 1x, क्या है 1x, हमने मान लिया ये छड़ की लंबाई है, छड़ की लंबाई, और इसमें एक दिया है छाया की लंबाई, उसको मान लिया √3x बराबर क्या है छाया की लंबाई। एक छड़ की लंबाई और एक क्या है छाया की लंबाई दी है। अब इसमें देखिए ये एक छड़ है, इस छड़ की लंबाई ऐसे बनेगी लंबाई, तो यानी कि छाया जो बनेगी, ये छड़ हमने खड़ी कर दी तो छाया कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी इसकी छाया। तो अब देखिए इसका जो उन्नयन कोण है, यहाँ पे सूर्य है, मान लीजिए यहाँ से सूर्य है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ऐसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण, तो वो कितना है थीटा मान लिया हमने, कितना थीटा मान लिया। और इसकी छाया की लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई यहाँ पे 1x और छाया की लंबाई है √3x, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लंब बटा में आधार बन गया। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है, सबसे पहले कोण का मान हमें ज्ञात करना है, तो tan थीटा, लंब का मान कितना है 1x और आधार का मान कितना है √3x, तो x से x कट जाएगा तो कितना आएगा 1/√3, और tan थीटा यानी कि tan के अंदर 1/√3 किसका मान होता है 1/√3, ये किसका मान होगा √3, ये कितना किसका मान होता है 30 डिग्री का मान। tan थीटा बराबर
tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक खड़ी पहाड़ी है। अब इसके अंदर पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोई 36 है मान लीजिए, और यहाँ से जो कोण बनाता है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये यहाँ पे कोण बन गया 60 डिग्री। यदि इसे शिखर तक पहुँचने में, अब ऐसे तो पहाड़ी पर सीधा तो चढ़ा नहीं जा सकता, पहाड़ी पर यहाँ से चढ़ेंगे अपने तिरछा, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 500 मीटर चलना पड़ता है हमें पहाड़ी की शीर्ष पर चढ़ने के लिए। पहाड़ी पर शीर्ष पर चढ़ने के लिए हमें कितना चलना पड़ता है 500 मीटर चलना पड़ता है। तो अब देखिए क्या ज्ञात करना है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको मान लिया हमने x, इसको x मान लिया। अब हमारे पास एक लंब है एक कर्ण है, तो लाल बटा कक्का, इस सूत्र से देखिए लंब बटा में कर्ण कितना बनता है साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब का मान है x और कर्ण का मान है 500 और थीटा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। √3/2 बराबर x बटा में 500। तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा किया तो x बराबर 500 √3/2 मीटर। डायरेक्ट कर दिया हमने, 2 का गुणा नहीं किया, इसको ऊपर लेके गुणा में। तो x बराबर 500 में 2 का भाग दिया 250 √3 मीटर। अर्थात जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है 250 √3 मीटर है। ये आसान से क्वेश्चन आसानी से करवाने की पूरा प्रयास किया गया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।